नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ है तो हो सकता है आवाज में कुछ चेंजेस रहे, लेकिन फिर भी एक नए सिरे से एक नए जोश के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। काफी छोटा चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो चीजें हैं, जो ये सब 11th 12th में आपकी धरोहर आएगी धरोहर बनेगी ये सब चैप्टर्स। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। आप लोग पहले भी जानते होंगे, और कोई भी एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा और थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया तो फिर भी ये जान लीजिए। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल, अगर थीटा को हम लोग 30 डिग्री बोलते हैं तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है। अगर theta is 40 degree, then its complementary angle will be 50 degree. Similarly supplementary में क्या होता है? थीटा होता है और 180 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल जो है आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ठीक है। तो इसी पे हम लोग आज काम करेंगे, थीटा और 90 माइनस थीटा पे। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कि क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए बार बार मैं 90 डिग्री पे डिग्री का साइन नहीं बनाऊंगा, वो आप लोग फिगर आउट कर लीजिएगा कि वो 90 डिग्री ही, मैं ऐसा ही लिखूंगा 90, वो 90 डिग्री ही आप मान के चलिएगा इसको। ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला होगा, ए बी होगा, है ना, ए बी होगा। और हाइपोटेन्यूज तो सेम है भाई, तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बाई ए सी इज व्हाट? बी बाई एच। और बी बाई एच को ही तो कॉस थीटा बोलते हैं। इस थीटा के लिए कॉस थीटा क्या होगा? इसका बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से देखिए, वीडियो रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, एक लंबा सांस लीजिए और फिर समझने का कोशिश कीजिए। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई? उसको भी देखिए। तो cos 90 माइनस थीटा यहाँ के हिसाब से देखिए तो इसके लिए जो बेस है BC और जो हाइपोटेनियस है AC, तो BC बाई AC विच इज नथिंग बट P बाई H, परपेंडिकुलर बाई H विच इज नथिंग बट साइन थीटा। आप देख रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? उसी तरह से देखिए अगला, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो b बाई p विच इज नथिंग बट cot थीटा। ठीक है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब उसी तरह से आप लोग को ये बताने का जरूरत नहीं है कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा। 90 माइनस थीटा क्या होगा? sec थीटा होगा। कैसे होगा आप लोग सोचिए एक बार। cosec 90 माइनस थीटा को आप लोग 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। cosec 90 माइनस थीटा को आप लोग 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, which is nothing but 1 by cos theta, and 1 by cos theta is nothing but sec theta। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से बाकी एंगल को भी मैं लिख लेता हूँ। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? होगा वो आपका cosec थीटा, एंड ऑब्वियसली cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। समझ गए? ये सब बेसिक जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। इसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कभी कभार बोर्ड में आ जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में। नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है साइन
43 डिग्री cos 47 डिग्री प्लस cos 43 डिग्री sin 47 डिग्री। हमें शो करना है कि इसका वैल्यू जो है 1 के बराबर है और हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आप लोग देखते होंगे बुक के पीछे दिया रहता है जिसमें sin 43 cos 47 इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिक्टली मना है कि टेबल नहीं यूज करना है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फंडा sin 43 डिग्री इंटू cos 47। तो आइदर ऑफ दीज टू को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिखते हैं। चाहे तो आप साइन, इस साइन को cos के फॉर्म में लिख दीजिए, इस cos को sin के फॉर्म में लिखिए। देखिए क्या होगा, sin को रहने देते हैं तो cos 47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 47 को हम लोगों ने बस क्या, किस चीज से रिप्लेस कर दिया, 90 माइनस 43 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, क्यों किया है भाई? क्योंकि हम लोग अप्लाई कर सके। सिमिलरली यहाँ पे cos 43 को रहने दीजिए, sin 47 को आप लोग लिख दीजिए 90 माइनस 43 डिग्री। ये LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, LHS वी आर कंसिडरिंग ओनली लेफ्ट हैंड साइड। हमको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 1 होगा, तो ऑब्वियसली sin 43 इंटू cos 90 माइनस 43, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी sin 43 हो जाएगा, होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऊपर हम लोग पढ़े cos 90 minus theta will be sin theta. Similarly, cos 43 degree sin 90 minus 43 degree will be what? Cos 43 degree only. ये into है तो sin theta into sin theta is nothing, इसको हम लोग sin square theta भी लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े ना भाई, ये हम लोग पिछले बार भी देखे थे। 2 into 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 square। Similarly sin 43 into sin 43 को sin 43 sin स्क्वायर 43 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 43 डिग्री। हम लोग पहले आइडेंटिटीज में 2-3 आइडेंटिटीज पढ़े थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? अच्छा देखेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो दिस विल बी 1। अब थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 43 रखिए, 46 रखिए, वो वही होगा। हम लोग पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, बस यूज किया, विच इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत खूब। कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे और वाइंड अप करेंगे इस वीडियो को। इसमें कुछ नहीं था, ये चैप्टर जो है बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए जो भी चीज हम नया सीख रहे हैं उसमें बस हमें पुराना नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है और नया चीज जो एडिशन आया उससे मिलता जुलता ही आपसे सवाल पूछेगा। बस दिमाग को खुला रखना है कि हमने अभी सीखा क्या है और हमें अभी तक आता क्या है, दोनों को मिला के हम लोग को यूज करना। मैथ्स में यही है, आप चाहे यहाँ से आप 12th जाइए, BSc कीजिए, MSc कीजिए, BTech कीजिए, MTech कीजिए, जो भी चैप्टर्स आएंगे आपका जो पिछला जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आपने मैथ्स में सीखा वो सब अप्लाई होगा। बस हर नए लेवल के साथ आप में नई कुछ चीजें आप सीखते चले जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी चीजों को भूलते चले जाना है। ठीक है, तो यही चीज है। मल्टीप्लिकेशन आएगा ही नहीं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनाएंगे? तो पिछली क्लासों को बेस मान के, इसलिए मैं 10th से स्टार्ट किया हूँ कि 10th का फंडामेंटल आप लोग क्लियर रखेंगे तभी 11th 12th में आप अच्छे से इस नॉलेज को अप्लाई करिएगा, तो जो एडवांस कंसेप्ट है हम लोग सीख पाएंगे। इसलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री इज 1। ये हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट। भाई अब लग रहा है कि भाई ये कैसे होगा ना, इतने सारे 1 से लेकर 89। तो भाई कुछ इसमें, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। सबसे पहले
LHS कंसिडर करते हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 1 2 3 करते करते बीच में कहीं tan 45 तो आएगा ही, है ना, तब जाके tan 89 आएगा लास्ट में, और स्टार्टिंग में tan 1 डिग्री रहेगा। tan 45 हमें पता है कि 1 होता है, ठीक है, और tan 1 डिग्री इंटू ये tan 45 तो हमारा 1 है, tan 89 को क्या लिख सकते हैं भैया, tan 89 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, सिमिलरली जैसे tan 1 है, आप इसको एक्सटेंड करिए, कुछ नहीं है, tan 2 है, डॉट डॉट सब लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में 1 आएगा, 1 क्या है 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री, तो tan 88 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 2 इंटू tan 90 माइनस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा। अगेन उतार दीजिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री 1, tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट, cot थीटा, तो cot 2 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री। तो अब देखिए tan 1 इंटू cot 1 हम जानते हैं क्या होगा, tan 1 इंटू cot 1 1 होता है। कैसे होता है, कैसे होता है, क्योंकि भाई tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई cot थीटा, तो कटते चला जाएगा ना, cot थीटा को हम लोग 1 बाई tan 1 लिख सकते हैं, तो इससे कट जाएगा, tan 2 को cot 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, tan 1 को cot 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 के इधर वाला टर्म को इधर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, तो सब 1 हो जाएगा, तो बेसिकली 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डैश डैश 1, जो कि 1 ही आ जाएगा, विच विल बी RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज आपको एग्जाम में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, और दोनों को आप लोग को साथ में भी आप ला सकते हैं। इसके बीच में एक और स्टेप ला सकते हैं कि हमने पेयरिंग कैसे की है, tan 1 cot 1, tan 2 cot 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, या एक लास्ट सवाल, ठीक है, एक लास्ट सवाल देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे, तब इस चैप्टर को जो है वाइंड अप करेंगे। इसके अलावा भी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 20-25 क्वेश्चन एटलीस्ट आप इसके सॉल्व करें, कि पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना, पूरा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। इवेलुएट करना है क्या, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है 2009 का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर कि 63 और 27 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ऊपर 17 और 73 है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो भाई इसका क्यों ना हम लोग फायदा उठाए। तो 1 को भी साइड में रखते हैं और नीचे वाले -2 को भी साइड में रखेंगे, बाकी हम लोग ऑपरेशंस करेंगे। तो इवेलुएट करना है कि क्या आता है, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं। तो 2 अंदर आ गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब जब 25 क्वेश्चन इसके लगा लीजिएगा ना, तो मुंह जवानी बन जाएगा ये सब, है ना, तो सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप एग्जाम में एज अ फॉर्मेलिटी लिख के आइएगा। एक टाइम के बाद इतना मैथ्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये सब आपको दिखता हुआ नजर आएगा। प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, -2 को अलग रखना है, अभी मिलाना नहीं है। अब देख रहे हैं भैया कि 63 और 27 है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर 27 को cos स्क्वायर 63, कैसे, अभी देखिए 2
साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, यही तो है। 27 को हम लोग 90 माइनस 63 लिख दिए, क्यों? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो रेशियोज है उसको यूज कर पाए। सिमिलरली नीचे क्या होगा, 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री माइनस 2, अगेन 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 63 हो जाएगा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, स्क्वायर कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 नीचे क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, नीचे भी cos स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3, सो 3 इज द आंसर वी हैव गॉट। इसी तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए अगर कोई क्वेश्चन में अगर आप लोग फंसते हैं, ठीक है, तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अभी के लिए ये वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।